वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडोनेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। मैंने पिछले वीडियो में बताया था यूज़ ऑफ इट के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज़, हैव, हैड का यूज़ कहाँ होता है और इसके क्या कंसेप्ट हैं और किस तरीके से पुट अप करके यूज किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल क्या होता है। मेन इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड प्लस नाउन। मीन्स इसके साथ हैज़, हैव, हैड जो यूज होता है सिंपल फॉर्म में, उसके साथ क्या आता है, नाउन आएगा। तो ये जो हैज़ होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ हैज़ और हैव, ये जो दो हैं ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस। और ये जो हैड होता है ये पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो हैज़, अब जो हैज़ और हैव हैं ये दोनों यूज किए जाएंगे प्रेजेंट टेंस के लिए, और हैड को यूज किया जाएगा पास्ट टेंस के लिए। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म यही होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम लास्ट में चेक करेंगे वो प्रेजेंट फॉर्म है कि पास्ट फॉर्म है, उसके साथ हैज़, हैव, हैड यूज़ करके हम उसके बाद नाउन लिख देंगे। जैसे इसका एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल रख लेते हैं। जैसे कह दिए मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। इसका जो हिंदी में होता है वर्जन होता है पास। पास मीन्स रखना। कोई नाउन होगा, कोई भी वस्तु होगी, वो किसी के पास होती है, यानी मीन्स वह व्यक्ति रखता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कार, जो कार है मैं एक कार, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, मेरे पास एक कार है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं एक कार रखता हूँ, फिर भी इसी तरीके से यूज होता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रेजेंट फॉर्म है इसलिए हैज़ या हैव यूज करेंगे। अब इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हैज़ और हैव किसके लिए यूज़ करना है। हैज़ हम यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, और हैव यूज करते हैं प्लूरल नंबर के लिए। हैज़ यूज करेंगे सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन के लिए, और हैव यूज करेंगे प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन के लिए। तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए कार। ओके, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, मीन्स बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या यूज किया गया है, हैव। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम मेरी किताब रखते थे, तुम मेरी किताब रखते थे, तो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट यू। अब इसके साथ क्या यूज करना है, यहाँ पहले चेक करना है कि प्रेजेंट फॉर्म है कि पास्ट फॉर्म है। पास्ट है, इसके लिए हमने बताया था पास्ट के लिए हैड यूज करते हैं, चाहे भले ही यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, ये पास्ट में है तो दोनों के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, हैड। यू हैड माई बुक, यू हैड माई बुक। तो यह होता है हैज़ और हैव और हैड के बेसिक्स जो यूज किए जाते हैं, किस तरीके से इनको पुटअप किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, यही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके नेगेटिव फॉर्म और इंटरोगेटिव फॉर्म के बारे में देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका जो ये फ्यूचर फॉर्म की बात करें तो इस फ्यूचर फॉर्म में देखा जाए, जैसे कह दिया जाए मेरे पास, जैसे तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होगा। इसको कैसे करना है, यू, अब होगा फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो हैव है दोनों के साथ विल और शैल के साथ हैव ही लगेगा और कुछ नहीं, विल हैव और शैल हैव। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यू
will have a lot of money। इस तरीके से इसको फ्यूचर फॉर्म में करते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए तो इसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि हैज़, हैव और हैड के बाद हम क्या यूज़ कर लेंगे? नॉट। क्या यूज़ कर लेंगे? नॉट। और कभी कभी नो आता है। हैज़, हैव, हैड के बाद नो और नॉट आता है, तो अभी क्लियर हो जाएगा कहाँ नो यूज़ करना है, कहाँ नॉट। तो नेगेटिव बनाना हो, जैसे इसी को नेगेटिव बनाना हो, जैसे तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो क्या यूज़ कर लेंगे? विल और शैल के बाद क्या यूज़ कर लेंगे? इसके बाद नॉट। यू विल नॉट हैव, यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट। यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, मैं घड़ी नहीं रखता। मैं घड़ी नहीं रखता, इसका मतलब ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं घड़ी नहीं रखता मतलब मेरे पास घड़ी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैव। प्रेजेंट में है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव। आई हैव। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नाउन है, ये थिंग्स वस्तु है, ये नाउन है, किसी काउंटेबल में नहीं है। जैसे एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ियाँ, तो ये काउंटेबल में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि घड़ी की सिर्फ बात हो रही है। तो यहाँ पे नॉट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? नो। यही ध्यान देना फ्रेंड्स कि जहाँ पर काउंटेबल नाउन ना हो, वहाँ पर संख्या ना दी हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? नो। आई हैव नो वॉच। यही इस यूज़ में डिफरेंस होता है नो और नॉट में। आई हैव नो वॉच। नो वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर पार्टिकुलर उस वस्तु की, इस नाउन की कोई संख्या न दी हो, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे? नॉट की जगह पे नो यूज़ करना है। आई हैव नो वॉच, इसका मतलब हो गया मेरे पास कोई भी घड़ी नहीं है, मैं कोई भी घड़ी नहीं रखता हूँ। अब यही हो जाता, जैसे मान लीजिए मैं 5 मैं 5 घड़ी नहीं रखता हूँ, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट 5 वॉचेस। आई हैव नॉट 5 वॉचेस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे संख्या देगी, फिक्स पार्टिकुलर कोई संख्या दे देगी, तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे? नॉट यूज़ कर लेंगे। आई हैव नॉट 5 वॉचेस। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे पास्ट में देख लेते हैं। फ्यूचर में हो गया, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में देख लेते हैं। जैसे रमेश के पास एक मोबाइल नहीं था। पास्ट में देखना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो रमेश, मैंने बताया था यदि पास्ट में हो तो यहाँ पे केयर नहीं करना है, चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे? हैड। रमेश हैड। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोबाइल है पार्टिकुलर संख्या दे दी है एक, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? नहीं के लिए नॉट। रमेश हैड नॉट अ मोबाइल। रमेश के पास एक मोबाइल नहीं है, मीन्स रमेश एक मोबाइल नहीं रखता है। तो यह हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसी का नेगेटिव बनाना हो तो किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा ये तो सिंपल नेगेटिव हो गया, मतलब जो हम साधारण तरीके से यूज़ करते हैं या स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ एक स्पेशल वर्ड, स्पेशल तरीके से नेगेटिव बनाया जाता है डज और डू का यूज़ करके, उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जो डज नॉट हैव, डू नॉट हैव और डिड नॉट हैव, यहाँ पे ध्यान आपको यही देना है कि सब के साथ क्या आएगा? सिर्फ है। प्रेजेंट फॉर्म के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम जानते हैं डज और डू, ये दोनों किसके लिए यूज़ करना है? प्रेजेंट के लिए। और ये डिड जानते हैं किसके लिए यूज़ करना है? पास्ट के लिए।
तो डज नॉट सबके साथ हैव लगा रहेगा, तो डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट में ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज नॉट हैव, और प्रेजेंट टेंस में यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, मीन्स बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो डू नॉट हैव। और वही मे बी एनी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल इन पास्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट हैव। तो डिड नॉट हैव पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हम नॉट अभी पीछे पड़े कि सिंपल तरीके से नॉट या नो यूज करते हैं, वहाँ पर और सेंटेंस को अच्छा बेस्ट बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव और डिड नॉट हैव का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारे पास बहुत दोस्त नहीं थे, तुम्हारे पास बहुत दोस्त नहीं थे। अब इसको करना हो तो कैसे करेंगे, यू उसके लिए क्या यूज करेंगे, यू। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये क्या है, पास्ट में है, तो पास्ट के लिए अब नॉट आया है तो इसके लिए क्या यूज़ करना है, डिड नॉट हैव यूज़ करना है। यू डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, यू डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। इसको इस तरीके से, यदि यही प्रेजेंट में होता तब यू के साथ क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट हैव, क्योंकि ये प्लूरल का होता है इसलिए इसके साथ क्या यूज़ कर लेते, डू नॉट हैव। यहाँ क्या आ जाता है, डू नॉट हैव आ जाता है। ये तो ये प्रेजेंट में होता, हमारे पास बहुत दोस्त नहीं हैं। और यही सिंगुलर जैसे ही होता है, यानी वह उसके पास बहुत दोस्त नहीं है, तो क्या हो जाता है, ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट हैव का यूज़ करके हम वाक्य को अच्छा बनाते हैं। ये है नेगेटिव फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे उसके पास या ऐसे इसको इस हुआ है 4 बाइक नहीं रखता या नहीं रखता है, क्या हो जाएगा, ही। अब इसके साथ प्रेजेंट में है तो क्या यूज करेंगे, डज नॉट, ही डज नॉट हैव 4 बाइक, ही डज नॉट हैव 4 बाइक। तो डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट हैव में यही डिफरेंस है, किस तरीके से यूज करना है। हमने एग्जांपल भी देके आपको समझा दिया। अब इसी का यदि हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरीके से करते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके एग्जांपल्स जो इंटरोगेटिव के हैं उसके देख लेते हैं। एग्जांपल्स जो इंटरोगेटिव में होंगे उसमें क्या करेंगे, डू, डज और डिड जो होगा उसको पहले जैसे क्या आता है, तो क्या स्टार्टिंग में आगे क्या क्वेश्चन किया जाएगा तो उसकी इंग्लिश तो लिखना नहीं, इसलिए उसके प्लेस पे क्या लिखना है, डू डज जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव। तीनों के साथ क्या यूज करना है, हैव सिर्फ। फिर नाउन, फिर अदर वर्ड आता है तो उसको लिख के यहाँ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यही स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव के लिए। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, क्या मेरे पास ये गाय है, क्या इसको करेंगे, अब मेरे प्रेजेंट में है और प्रेजेंट के लिए क्या यूज़ करना है, डू या डज। प्रेजेंट के लिए डू या डज यूज़ करना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ध्यान देना, सिंगुलर है प्लूरल, आई क्या है, प्लूरल है, बहुवचन का है, तो आई प्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, डू। तो डू, अब सब्जेक्ट डू इसका हो गया डू, अब सब्जेक्ट आई, डू आई हैव, डू आई हैव। नाउन क्या है, एक गाय, तो अ काउ, डू आई हैव अ काउ, क्या मेरे पास एक गाय, क्या मैं एक गाय रखता हूँ।
तो इसको ये नेगेटिव बनाना हो, क्या मेरे पास एक गाय नहीं है। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव बनाना हो तो इसको किस तरीके से नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव मीन्स नाट लगाना है, इसमें डू अटैच है तो इसमें नाट ही लगेगा। तो डू आई हैव नाट, डू आई हैव नाट अ काऊ, क्या मेरे पास गाय नहीं है। डू आई हैव नाट अ काऊ, इस तरीके से इसका नेगेटिव बना लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह किताबें नहीं रखती है, रखती थी। पास्ट में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा। अब पास्ट में है तो डिड में, इसका सब जो सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लूरल है कोई भी हो, उसके साथ पास्ट में डिड सब्जेक्ट सी, अब यहाँ पे क्या लेंगे, डिड सी। अब हैव रखेंगे, हैव डिड सी नॉट। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे नाट हमेशा, यहाँ पे नाट आपको सब्जेक्ट के बाद रखिए तो बेस्ट है, क्योंकि इंटरोगेटिव में जो नाट होता है वो हमेशा एक ही थ्योरी पे काम करती है। इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि हम नाट को पुटअप करना है तो सब्जेक्ट के बाद नाट यदि रखा जाता है तो वो बेस्ट सेंटेंस बनता है। तो डू आई नॉट हैव अ काऊ, हमेशा यदि आपको इंटरोगेटिव में नाट का नियम समझना है, चाहे वो किसी का यूज पढ़ रहे हैं आप, चाहे टेंस पढ़ रहे हो, तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिए कि हमको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नाट को पुटअप करना है तो सब्जेक्ट के बाद। हर एक टेंस, हर एक यूज में यही थ्योरी काम करता है, सब्जेक्ट के बाद आपको नाट रखना है। तो क्या हो जाएगा, डिड सी नॉट हैव, डिड सी नॉट हैव बुक्स, क्या वह किताबें नहीं रखती है, डिड सी नॉट हैव बुक्स। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद नाट रखना है तो बेस्ट है ये, ठीक है। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना इस तरीके से। अब इसके कुछ स्पेशल्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको देखेंगे आगे। तो ये बेसिक्स जो हैं क्लियर हो गए हैं, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो अब इसके स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं आगे। हैं कि जो हैज़, हैव और हैड है, सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हैज़, हैव, हैड जो तीनों ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये किस किस फॉर्म में और यूज़ किए जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट फॉर्म होता है जो मैक्सिमम यूज किया जाता है, इन 3 फॉर्म है। पहले टेंसेज में, फिर पैसिव एस, पैसिव वैल्यू में, और फिर होता है इसका एक और यूज होता है टू, इन्फिनिटिव टू, जो मतलब टू होता है यहाँ पे लगाकर, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इसका यूज होता है 3 तरीके से, और आगे यूज होता है हैज़, हैव, हैड। तो देख लेते हैं पहले टेंस फॉर्म में। टेंस फॉर्म में कैसे यूज होता है। टेंस में हम जानते हैं इसका यूज किस में होता है, हैज़, हैव, हैड का परफेक्ट वाले फॉर्म में, जैसे परफेक्ट में यूज होता है। और जब परफेक्ट में यूज होगा तो क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पैसिव में क्या यूज होता है, बीन, हैज़, हैव और हैड जब लगाया जाता है तो इसके साथ क्या यूज होता है, बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और यह होता है हैज़ टू, हैव टू, जैसे किसी कार्य को करने के लिए। करना है या करना पड़ता है, तो हैज़ टू, हैव टू इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब तीनों एग्जाम्पल्स हम 1 बाय 1 देखेंगे कैसे क्लियर है।
पहला चीज़ तो हैज़ हैव हैड का टेंस फॉर्म में अभी आने वाले वीडियोज़ में आपको टेंस जब बताया जाएगा तो टेंस क्लियर हो जाएगा। तो टेंस फॉर्म में यूज होता है। फिर पैसिव फॉर्म में हैज़, हैव, हैड और प्लस इसके साथ बीन यूज़ होकर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो पैसिव में यूज हो जाता है। और फिर हैज़ टू, हैड टू किसी कार्य को करना है, जैसे उसे जाना है। लास्ट में वर्ब के ना है, नी है, ने है, ये सब आते हैं, या पढ़ता है, पढ़ती है, ये सब आते हैं। ये सब करना है, जैसे उसे जाना है, उसे जाना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, उसे एक काम करना पड़ा। तो ये सब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज होता है। और इन तीनों में हैज़, हैव, हैड यूज होता है। तो इन तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जैसे कोई ले लेते हैं एग्जांपल टेंस में। पहले टेंस में क्या होता है, जैसे आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ। ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हैव का यूज़ हुआ। ये पास्ट में हुआ, मैं अपना काम कर लिया था तो या कर चुका था, तो यहाँ क्या हो जाता है हैड। ये पास्ट में हैड लग जाता, तो ये क्या है प्रेजेंट। तो हैज़ हैव हैड इस तरीके से टेंस में यूज होता है। अब इसी का पैसिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट माई वर्क, माई वर्क। अब इसके साथ क्या लगेगा, वर्क तो एक ही है इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन लग जाएगा। हैज़ बीन, माई वर्क हैज़ बीन डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा बाई मी। तो हमने देखा कि हैज़ हैव हैड एक टेंस में भी यूज हो गया और यहाँ पर भी पैसिव में भी यूज हुआ। तो ये टेंस और पैसिव का यूज़ था हैज़ हैव हैड का। तो अब हम पढ़ेंगे बाकी जो बचा है, ये हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। मेन फोकस इस पे करते हैं क्योंकि ये आने वाले वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे सब। तो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इसका यूज क्या है और किस तरीके से करते हैं। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का, हैज़ टू, हैव टू का यूज, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू इसका होता है, मैंने बताया वर्ब हिंदी जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंत में क्या आएगा, ना है, नी है, नहीं, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा, पढ़ी, ये सब आते हैं। तो वो हैज़ टू, हैव टू इसका यूज़ करते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह उसे वहाँ जाना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसे वहाँ जाना पड़ता है, तो ये जो है किस सेंटेंस, जो सेंटेंस हिंदी का है किस में टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हैज़ टू या तो हैव टू। हैज़ टू के लिए सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा और हैव टू जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और हैड टू तो हम जानते हैं ऑलरेडी ये पास्ट में यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। तो उसे ही, अब इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज़, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा है, ये सब आता है, तो क्या करेंगे हैज़ टू, ही हैज़ टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, जो वर्ब आता है यहाँ इसका फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही हैज़ टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ता है। यदि नहीं आता, ये नेगेटिव इसी में आ जा रहा है, जैसे उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। यदि नहीं आता है तो कहाँ नॉट का यूज करेंगे, यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, ही हैज़ नॉट टू गो देयर। नेगेटिव बनाना तो हैज़, हैव, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर तब ये टू का यूज होता है, नॉट के बाद तब टू का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज किया जाता है। ये और एग्जांपल ले लेते तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, राम को
स्कूल में नहाना पड़ता है, नहाना है। राम को स्कूल में नहाना, जैसे हम बोलते हैं ना किसी काम को करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ा पढ़ी या पढ़ता है पढ़ती नहीं है, तो ना है आ गया। यहाँ पे क्या है, ना है। तो यहाँ पर भी वर्ब में ना है नी है नहीं आएगा, तो इसी का यूज करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, राम, राम। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट में है इसलिए हैज़ टू, सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ टू, राम हैज़ टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बात, राम हैज़ टू बात इन स्कूल। ओके। अब नेगेटिव आएगा तो हमने बताया था नेगेटिव यहाँ पुट कर देंगे, नॉट ये आ रहा है तो ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें उसको जान से मारना पड़ा, हमें उसे जान से मारना पड़ा। अब देखिए पढ़ा पढ़ी पढ़ी ये है तो समझ लीजिए कि ये किस में है, पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में होगा तो उसके लिए हमने बोला था सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ क्या यूज़ कर लेना है, हैड टू। तो वी हैड टू, वी हैड टू। जान से मारना क्या होगा, किल हिम, वी हैड टू किल हिम, हमें उसे जान से मारना पड़ा, या हमें उसको जान से मारना पड़ा, या हमें उसे जान से मारना है। तो ये दोनों सेंटेंस सेम होते हैं और इनका यूज इस तरीके से किया जाता है। नाट आएगा तो इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, नाट यूज़ कर लेंगे। और इसका इंट्रोगेटिव यदि बनाना हो, जैसे पूछते हैं ना, क्या तुम्हें वहाँ जाना है, क्या तुम्हें इसको खाना है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे क्या तुम्हें इसको खाना है, तब इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये जो हैज़ हैव हैड है इसको सबसे पहले कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में हम जानते हैं हैज़ या हैव लगेगा। अब इसको चेक करना है कि इसके अनुसार हैज़ आएगा कि हैव। तो यू प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, हैव। अब सब्जेक्ट हैव यू टू खाना, इट, क्या तुम्हें इसको खाना है, इट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो इट, एक ही इट यहाँ मेन वर्ब है और इट आया है इसको। कोई भी चीज़ होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। जैसे इसको, जो कोई वस्तु ही होगी उसके लिए हमने इट यूज़ कर लिया। हैव यू टू ईट इट, मतलब क्या तुम्हें इसको खाना है, हैव यू टू ईट इट। क्लियर। यदि इसमें नेगेटिव वर्ड आ रहा है, क्या तुम्हें इसको नहीं खाना है, क्या तुम्हें इसको नहीं खाना। अब नेगेटिव वर्ड के लिए हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव कहीं भी आए हमको सब्जेक्ट के बाद पुट करना है। हमने बता दिया ऑलरेडी कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या आप यूज़ पढ़ रहे हो, कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट वन नॉट पुट कर दिया, हैव यू नॉट टू ईट इट। इस तरीके से हम सारा क्लियर कर लेते हैं हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़, इसलिए यह बहुत आसान है और इसी तरीके से इसको किया जाता है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम सीखेंगे कुछ और स्पेशल्स हैज़ या हैड को लेकर, जो स्पीकिंग्स और ग्रामेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, उसको आगे अब देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास है हैव का जो स्पेशल यूज, स्पेशली स्पीकिंग और स्पोकन इंग्लिश वाले सिखाते हैं और उसमें यूज किया जाता है। तो हैव का सबसे मेन जो काम है यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में, हैव मेन वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे हमने 2 पॉइंट लिया है, खाना और पीना। कोई जो खाने वाली चीज़ें होती है, पीने वाली चीज़ें होती है, जो क्रिया होता है खाना और पीना। जैसे खाने को क्या बोलते हैं, ईट, या तो बोलते हैं टेक। तो ईट और टेक की जगह पर हम यूज कर सकते हैं हैव को।
हम किसको यूज़ कर सकते हैं, हैव को। और वैसे ही पीने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रिंक या टेक, तो उसके जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैव को। ड्रिंक जो मेन वर्ब है इसके जगह हम हैव को यूज कर सकते हैं। तो यदि हैव यदि मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो उसका भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म जो होता है आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। तो ये जो होता है हैव, ये होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, जो वर्ब का है फर्स्ट फॉर्म होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है हैव के लिए। हैव, हैड, सेकंड हैड होता है, थर्ड भी हैड होता है, और इसका जो आईएनजी फॉर्म होता है ये है हैविंग। ठीक है, तो हमारे पास इससे रिलेटेड जब हैव मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, दो इसको देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका सिंपली हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको क्या करेंगे, आई हैव ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव ईटेन फूड, हो गया, मैं खाना खा चुका। ये जो नॉर्मली हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उसको करते हैं इस तरीके से, आई हैव ईटेन फूड। लेकिन फ्रेंड्स मैंने बताया अभी जो ये ईटेन है, ईटेन के ईट के जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हैव का। तो हम क्या इसके जगह लिख सकते हैं, आई हैव। अब ये ईट का थर्ड फॉर्म है इसलिए हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैड। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हैड, आई हैव हैड फूड। यह पहली बार हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा सेंटेंस देखने को मिले, लेकिन यह इस तरीके से इसको कर सकते हैं हम जब हैव का मेन वर्ब में यूज करते हैं। आई हैव हैड फूड, आई हैव इसका हो गया मैं कर लिया हूँ, हैड मतलब खाना जो वर्ब है, कर चुका हूँ फूड भोजन को। ठीक है, आई हैव हैड फूड, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे राम जूस पी चुका है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, राम, ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, तो राम हैज पीनट, राम हैज, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ड्रिंक के जगह क्या लेते हैं, टेक। ठीक है, राम हैज टेक, थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, राम हैज टेकन जूस। यदि फ्रेंड्स हमको हैज को मेन वर्ब के रूप में इसको लगाना हो, यूज करना हो, तो किस तरीके से कर सकते हैं, राम हैज, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जो मेन वर्ब है हैव, इसको लगाना है हमको, तो टेक के जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, हैव। और हैव का ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म वर्ब का यहाँ लग रहा है, तो ये हैव का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लगेगा, ये वाला हैड। तो राम हैज हैड जूस, राम हैज हैड जूस। तो इस तरीके से हम हैव का यूज करते हैं, यूज होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। किस रूप में, हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में, जब हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो अब हम आगे सीखेंगे एक और है हैव का प्रयोग, आगे उसको देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हैव एज ए मेन वर्ब के रूप में तो हमने पीछे बताया, लेकिन इसका एक यूज और है जब हम किस सेंस में करते हैं, रखना और लेना। रखने के लिए क्या है, कीप मीन्स रखना होता है, टेक मतलब लेना होता है। जैसे हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं, देख लेते हैं। जैसे ये है, मैं ये ले चुका हूँ, कि मतलब लेना, टेक मतलब लेना, मैं ये ले चुका हूँ। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली पहले देख लेते हैं। चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव टेकन, आई हैव टेकन इट, ये मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो आई हैव टेकन इट, मैं यह ले चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैंने बताया जब यहाँ टेक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो टेक के प्लेस पे हम हैव को भी मेन वर्ब के रूप में काम यहाँ करवा सकते हैं। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आई हैव, अब टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म है तो हैव का भी थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये हैड होगा। तो आई हैव हैड इट, मैं ये ले चुका हूँ, या ये मेरे पास आ चुका है, हो चुका है मेरे पास, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन यह नहीं रखेगा। तो इसका सिंपली जो होता है क्या होना चाहिए, मोहन
विल नॉट, ए फ्यूचर इंडिफिनिट है, विल नॉट। अब यहाँ देखिए रखना का क्या होता है, कीप, इसलिए यहाँ कीप, मोहन विल नॉट कीप इट, मोहन इसे नहीं रखेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कीप की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब हैव यूज कर सकते हैं। और जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे कीप का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसलिए हमारा हैव का भी कौन सा फॉर्म यूज होगा, हैव का फर्स्ट फॉर्म। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव ही होता है, तो क्या इसको यूज कर सकते हैं, मोहन विल नॉट हैव इट, मोहन विल नॉट हैव इट। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में इन्हीं दो तरीके से यूज किया जाता है, जो कि इसका स्पेशली यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में भी यूज होता है। यदि आप इसको सीख लेंगे तो अच्छी चीज़ है। तो आगे अब हम देखते हैं इसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हैज़ हैव हैड को लेकर, वो है मॉडल्स। पहले हम बात कर लेते हैं, हमने जो भी पीछे बताया, जब उसमें हैव मैंने बताया था मेन वर्ब के रूप में काम करता है, तो बहुत लोग स्पीकिंग्स में क्या बोलते हैं, हैबिट। हैबिट का मतलब इसे रखे रहो अपने पास, तो उसको वहाँ पे हैव सबसे पहले यूज़ करते हैं हैबिट। वहाँ पर मतलब इम्परेटिव सेंटेंस के फॉर्म में भी हैव का यूज़ किया जाता है एज अ मेन वर्ब। हैबिट रख लो इसे, हैव अ नाइस डे, आपका अच्छा दिन हो, हैव सीट बोलते हैं ना, हैव सीट, बैठ जाइए। तो इन सब इम्परेटिव सेंटेंस में भी हैव का मेन वर्ब के रूप में वहाँ पे स्पीकिंग में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हैज़ हैव हैड को लेकर मॉडल्स के साथ। जब हम मॉडल्स वर्ब यूज करते हैं, मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर टू, यूज टू, ये जो वुड, शुड, ये सब होते हैं, ये क्या है, मॉडल्स वर्ब हैं। और जब इनके साथ हम यूज करते हैं हैज़ हैव हैड टू का, तो किस तरीके से यह काम करता है, कंसेप्ट क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद क्या आएंगे, मॉडल्स, इसके मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स के बाद क्या आएगा, हैव। एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स, मॉडल्स के साथ हमेशा क्या आता है, ओनली हैव आता है, हैज़ और हैड नहीं आने वाला, मॉडल्स का ओनली हैव आएगा। उसके बाद क्या है, एक चीज़ ध्यान देना, यदि वर्ब है, यदि ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब आ रहा है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि वर्ब नहीं आ रहा है तो वहाँ पर, ये नाउन आ रहा है तो वहाँ पे वर्ब की कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे वर्ब का कोई फॉर्म यूज ही नहीं करना है। ये नाउन आ रहा है तो सिंपली नाउन लिख देंगे, लेकिन ये वर्ब आ रहा है तो हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर अदर वर्ड आ रहा है, उसको हम इस तरीके से बना देंगे। ठीक है। तो ये मॉडल्स आएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर टू, ये सब मॉडल्स वर्ब होते हैं, इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे इसके साथ मॉडल्स यदि आएंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो शुड हैव हैड। पहले फ्रेंड्स इसको देख लीजिए हिंदी में कैसे, शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, जैसे उसको उस काम को करना चाहिए था। अब देखिए इसमें काम का करना है, वर्ब आ गया, तो वहाँ पे जो डू का होगा हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म होंगे। और यहाँ शुड हैव हैड, ये क्या हो गया, शुड हैव सिर्फ क्या होगा, उसको काम को करना चाहिए। ठीक है। अब ये हैड लग जाएगा, तो हैड लग गया तो मतलब पास्ट में बात हो रही है, उसको उस काम को करना चाहिए था। अब ये है मस्ट हैव। अब जानते हैं मस्ट किसके लिए यूज होता है, मस्ट क्या होता है, अवश्य चाहिए, अवश्य वाली, जैसे उसको अवश्य खेलना चाहिए। अब यहाँ पर अवश्य चाहिए के लिए क्या यूज़ करेंगे, मस्ट हैव, और जब हम था लगा देंगे लास्ट में, पास्ट वाला भाव ले लेंगे, उसको अवश्य खेलना चाहिए था, तब क्या यूज़ कर लेंगे, मस्ट हैव हैड यूज़ कर लेंगे। तो जब हैड लगा हो इसके साथ तो पास्ट की बात होती है, और ये मस्ट हैव सिर्फ रहेगा, सिर्फ हैव रहेगा तो ये समझ लेना प्रेजेंट की बात हो रही है। तो मे हैव, वह उस काम को कर सकता, मतलब जब हैव, मे हैव और कैन हैव का भाव मतलब समर्थता वाली भाव, एबिलिटी वाली भाव की कर सकता है। ठीक है। तो मे हैव, कैन हैव, इसी तरीके से यूज टू हैव, ये सब मॉडल्स हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं पहला एग्जांपल, जैसे मैं क्रिकेट
मैं क्रिकेट या नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो यहाँ क्या यूज होगा, आई शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था। देखिए मॉडल आ गया, हैव आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। अभी आपको जब ये हैड का यूज अभी बताया जाएगा, इसके जस्ट बाद जब वर्ब नहीं आएगा तो उसका हम अभी आगे बता दे रहे हैं। तो जब ये पास्ट में है, ठीक है, तो जब वर्ब आता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, कैन हैव, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। नाट आ रहा है तो शुड नाट हैव, यहाँ नाट यूज़ कर लेंगे। जितने मॉडल्स हैं इसके बाद हम क्या यहाँ पुट करेंगे, नाट, नेगेटिव वर्ड आ रहा है तब, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम लेते हैं तुम एक मोबाइल रख सकते थे, या तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकता था, ठीक है। इसको किस तरीके से करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, सकता सकती आ गए तो हम क्या यूज करेंगे, मे हैव या कैन हैव का यूज करेंगे। तो यू मे हैव, जहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात है कि हो सकता था तुम्हारे पास, तो यू मे हैव। अब हमने बताया फ्रेंड्स, जो रखना वाला भाव होता है यहाँ पे हम कीप भी लगा सकते हैं, यू मे हैव कीप अ मोबाइल। लेकिन मैंने अभी पीछे बताया कीप की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कीप की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, हैव का यूज। और हैव का यूज यहाँ रखना क्या है, क्या होगा, हैव का जो रखने का थर्ड फॉर्म है हैव का हैड होता है, तो यू मे हैव हैड अ मोबाइल, तो यू मे हैव हैड अ मोबाइल, तो ए आ गया। मे हैव और मे हैव हैड, इसका यूज हो गया। जब वहाँ कीप रखना है, लेना वाला भाव हो, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हैड। तो इस तरीके से हैव के साथ हैड भी आ जाएगा, ठीक है। तो यू मे हैव हैड, यहाँ कीप भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये था मॉडल्स के साथ जब हैव का यूज करना हो हमको, किसका यूज करना है, सिर्फ हैव का सिर्फ। तो वर्ब का हमको क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म रखना है, ठीक है। जैसे थर्ड है, उसके पास एक कलम हो सकता है। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करते हैं, तो ही हो सकता है, ही कैन हैव। अब यहाँ देखिए एक कलम क्या है, नाउन आ गया, यहाँ वर्ब तो है नहीं, तो ही कैन हैव ओनली हैव, हो सकता है क्या हो गया, हैव हो गया, ही कैन हैव अ पेन। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, ही कैन हैव, सिर्फ कैन हैव का यूज हुआ, ही कैन हैव अ पेन हुआ, एक कलम रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ दो तरीके से यूज होता है जब वर्ब आए। देखिए यहाँ रखना था, ये वर्ब था, इसलिए हमने इसका यूज़ कौन सा किया, हैड, वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ हैड काम कर रहा है। लेकिन जब वर्ब नहीं आएगा, जैसे कलम, कोई एक वस्तु हो, तो नाउन आता है, सिर्फ ये हैव वाला पार्ट यूज करते हैं, ये हैव वाला पार्ट, ठीक है। और जब रखना या लेना वाला भाव आए तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हैड, उसकी जगह हैड या मेन वर्ब भी जो आप रखना चाहें
तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये था जब मॉडल्स वर्ब के साथ हैव का यूज करना हो। क्लियर है? ओके। अब दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि एकदम ये मॉडल्स वाला एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमारे पास दो और एग्जांपल्स हैं। पहला है राम के पास एक गाय होना चाहिए, सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? राम शुड हैव होना चाहिए, शुड हैव नाउन वाला पार्ट है। राम शुड हैव अ काउ, सिंपली यहाँ पे नाउन आया है तो हमने शुड हैव का यूज़ किया। यदि वर्ब आया होता तो वर्ब का हम क्या यूज करते? थर्ड फॉर्म यूज करते, राम शुड हैव अ काउ। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वे एक अच्छी किताबें रखा करते थे। अब फ्रेंड्स करते थे, करता था, करती थी, ये आता है तो यूज्ड टू का यूज होता है। किसका? यूज्ड टू का यूज होता है। वे एक अच्छी किताबें रखा करते थे या उनके पास एक अच्छी किताबें हुआ करती थी उनके पास। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नहीं रहेगा क्योंकि किताबें हैं तो यहाँ पे वे अच्छी किताबें रखा करते थे। ठीक है, तो उनके पास क्या हो जाएगा? उनके पास अच्छी किताबें हुआ करती थी या वे अच्छी किताबें रखा करते थे। अब फ्रेंड्स रखे होंगे तो अपने पास ही रखेंगे, यानी पास वाला भाव है तो हैव का यूज हुआ, और करते थे क्या आ गया? यूज टू। तो इसको किस तरीके से करेंगे? दे यूज्ड टू हैव। अब देखिए फ्रेंड्स, दे यूज टू हैव। अब रखना, अब हमने बताया था रखने के लिए क्या होता है? कीप। दे यूज टू हैव कीप गुड बुक्स। अब फ्रेंड्स मैंने बताया कीप की जगह आप कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यूज टू हैव, यहाँ पे वर्ब का क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म। इसलिए हम कीप की जगह बेस्ट क्या यूज कर सकते हैं? हैव का थर्ड फॉर्म हैड। तो दे यूज टू हैव हैड गुड बुक्स, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये मॉडल्स को लेकर हैज हैव का यूज़ समझ में आ गया होगा। इसको आप रिवाइज करिए और भी एग्जांपल्स करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास है हैविंग। जो हैव का हमने बताया था एनजी फॉर्म क्या होता है? हैविंग। अब हैविंग का यूज़ किस तरीके से करते हैं? यहाँ पर हैविंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है, हैविंग का मतलब होता है खाना या लेना। जैसे यहाँ पर खाने से मतलब है, जैसे कह दिया जाए आई एम हैविंग माई लंच। आई एम हैविंग माई लंच, इसका क्या मतलब है? कि मैं अपना लंच कर रहा हूँ, यानी मतलब मेरा लंच मेरे पास है, मैं उसको कर रहा हूँ। यहाँ हैविंग का मतलब ये है कि खाना लेना। आई एम हैविंग माई लंच क्या हो जाएगा? यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से भी आप हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाना पीना के लिए हैविंग, जो आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो लास्ट हैविंग का यूज है वो है वर्ब को लेकर। जैसे इसमें क्या होता है? किए हुए, जैसे कोई कार्य को किए हुए, देखिए देखे हुए, मिले हुए। तो कोई कार्य को जब किए हुए तो इस ऐसे वाक्य में क्या होता है? हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे रिलेटेड यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। देखिए, रमेश को देखे हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में। और कैसे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए इतना जो पार्ट है मुझे 2 महीने हो गए। ठीक है, तो इट हैज़ बीन 2 months।
इट हैज़ बीन 2 मंथ्स, 2 महीने हो गए हैं, हैविंग सीन रमेश। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हैविंग यूज हुआ और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हुआ, देखे हुए रमेश को, हैविंग सीन रमेश, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखे हुए, किए हुए, मिले हुए, तो ये हैविंग सीन। इट हैज़ बीन 2 मंथ्स, यहाँ मुझे का यहाँ पे मी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सही, इट हैज़ बीन मी या टू मी 2 मंथ्स हैविंग सीन रमेश, ठीक है। अब देखिए, आपसे मिले हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। अब देखिए, मिले हुए, फिर यहाँ पे हैविंग मेट वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट हैज़ बीन मी 2 ईयर्स, मुझे 2 साल हो चुके हैं, हैविंग मेट यू, आपसे मिले हुए, ठीक है। तो यह जो है 2 सेंटेंस जब किए हुए हो, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है, इसका मतलब होता है के बाद। अब के बाद का हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी, लेकिन इसकी जगह, आफ्टर की जगह हम क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हैविंग। क्या यूज कर सकते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे अखबार पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया, तो क्या यूज कर सकते हैं, हैविंग रेड द न्यूज़पेपर, हैविंग रेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैविंग रेड द न्यूज़पेपर, मैं हैरान हो गया, आई वॉज शॉक्ड। क्लियर है। इसी तरीके से आपको देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, आपको देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो हैविंग सीन यू, हैविंग सीन यू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हैविंग के बाद, देख रहा है ना, के बाद यहाँ वर्ब है, तो हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग सीन यू आई फेल्ट गुड, मैं अच्छा महसूस किया, मतलब मुझे अच्छा लगा। तो यही स्पेशल 2 तरीके से हैविंग यूज होता है। और हमने देखा कि हैज़, हैव और हैड कितने फॉर्म में यूज होता है और कितने इसके कंसेप्ट्स हैं, मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया हैज़, हैव, हैड को लेकर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।